क्या आप भी अपने क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड लगवाना चाहते हैं? क्या आप भी अपने क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड लगवाना चाहते हैं? कितना साइज का है? कौन सा कंपनी का लेना चाहिए? कैसे इसका ट्रेनिंग देना है? कैसे आपके घर पर इंस्टॉलेशन करवाना है? आप भी अपने क्लासरूम में, आप भी अपने घर को एक स्मार्ट क्लास में बदलना चाहते हैं, 10 बाय 10 के रूम को स्मार्ट रूम में बदलना चाहते हैं, जिसमें कि आप जॉब के साथ भी पढ़ा सकते हैं, इस टाइप से बनाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिजिटल बोर्ड प्राइस के बारे में। क्या आप भी अपने क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड लगवाना चाहते हैं? क्या आप भी अपने क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड लगवाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कौन सा साइज का स्मार्ट बोर्ड बेस्ट होता है? सर, आप जो बता रहे हैं ये डिजिटल बोर्ड कितना साइज का है, कौन सा कंपनी का लेना चाहिए? मार्केट में 100 से अधिक कंपनी तो डिजिटल बोर्ड बेच रही है, लेकिन सर्विस के नाम पे जीरो है। डिजिटल बोर्ड आपको बेच के उनको पता भी नहीं है सर्विस कैसे देना है, कैसे इसको बायफरगेट करना है, कैसे इसका ट्रेनिंग देना है, कैसे आपके घर पर इंस्टॉलेशन करवाना है, खाली बेच के छोड़ देती है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि हर एक टीचर का पेन है, हर एक टीचर्स का दर्द है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल बोर्ड प्राइस के ऊपर। यदि आप भी अपने क्लासरूम में, आप भी अपने घर को एक स्मार्ट क्लास में बदलना चाहते हैं, 10 बाय 10 के रूम को स्मार्ट रूम में बदलना चाहते हैं, जिसमें कि आप जॉब के साथ भी पढ़ा सकते हैं, इस टाइप से बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कौन सा कंपनी बेस्ट है, क्या साइज का डिजिटल बोर्ड चाहिए और कितना रुपया? साइज के बाद ये होता है कितना रुपया आपको अपने जेब में रखना है। पूरी जानकारी बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। और सबसे पहले मेरा नाम गंधर्व है। नमस्कार, मेरा नाम गंधर्व है और हम हैं क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग कई वर्षों से टीचर्स को हेल्प करते आ रहे हैं ऑनलाइन आने में। यदि आपको भी इस टाइप से एक स्मार्ट क्लास सेटअप करवाना है, आपको भी ऐप बनवाना है, आपको भी वेबसाइट बनवाना है, अपनी कोचिंग के लिए नोट्स बनवाना है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं क्रिएटर्स माइंड टीम को 9973725719। इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए और अपने मोबाइल फ़ोन में सेव कर लीजिए क्रिएटर्स माइंड के नाम से। यदि आप कहीं दूसरे जगह से भी खरीदते हैं कोई भी प्रोडक्ट, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो क्रिएटर्स माइंड टीम आपके लिए 24x7 खड़ा है। ठीक है, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, इसलिए आप लोग इस नंबर को नोट कर लीजिए। कभी भी कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ भी परचेज करना हो, डिजिटल बोर्ड या कोई भी इक्विपमेंट्स परचेज करना हो, कोई भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, आप स्कूल चलाते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कम से कम एक बार इस नंबर पे कॉल करके जरूर पूछिएगा, तब जाके प्रोडक्ट को परचेज कीजिएगा। क्यों पूछेंगे, ये सवाल आता है। तो पूछने से ये होगा, प्राइस के बारे में पता चलेगा, एक अच्छा कंसल्टेंट आपको मिल जाएगा, एक अच्छा गाइड करने वाला आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप सही प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। क्रिएटर्स माइंड ही क्यों? क्योंकि 100 से अधिक लोगों का टीम है, इंडिया के अलग अलग लोकेशन पे अपना ब्रांचेज है और हम लोग 2019 से कामों को करते आ रहे हैं। सिर्फ हम लोग स्मार्ट क्लास सेटअप नहीं करते हैं, हम लोग ऐप बना के देते हैं, वेबसाइट बना के देते हैं, नोट्स बना के देते हैं। आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो सारा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे पहला पॉइंट होता है डिजिटल बोर्ड। आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है डिजिटल बोर्ड के बारे में। ठीक है, अब देखिए, डिजिटल बोर्ड की यदि बात की जाए तो सबसे पहला होता है वेंडर को चूज करना, जिससे आप खरीदते हैं। तो उसमें 3 चीज़ों को देखिए, क्योंकि कई लोग EMI पे डिजिटल बोर्ड लेते हैं, कई लोग अपने क्लासेस का 2 साल का फी को जमा करके डिजिटल बोर्ड लेते हैं। एक टीचर्स आए, अभी हम पटना ब्रांच में है क्रिएटर्स माइंड कंपनी का, एक टीचर्स आए समस्तीपुर के और वो बोले, सर हम 1-1 रुपया जमा करके 30,000 रुपया का सिक्का रखे हैं। 30,000 रुपया का क्या है, उनके पास सिक्का है। ठीक है, 1-1 रुपया 2-2 रुपया जमा किए थे, सर हम वो आपको देंगे। पता है एक टीचर्स का दर्द कहाँ पे है। और एक ऐसे कंपनी 5,000 10,000 के चक्कर में ऐसे कंपनी के पास आप जाके फंस जाते हैं, जहाँ की आपको ये पता चलता है, सर ले तो लिए हैं लेकिन कुछ कॉल नहीं उठा रहा है, कोई सर्विस नहीं दे रहा है। हमें कॉल करता है, सर देखिए ना ले तो लिए हैं लेकिन कॉल नहीं उठा रहा है। सर आपसे पूछे थे ना, आप 5,000 महंगा बता रहे थे सर, इसलिए उससे ले लिए। देखिए, मेरा हर एक वीडियो में हम कहते हैं, यदि कोई 1 लाख में कोई प्रोडक्ट को दे रहा है, ठीक है, और यदि कोई 1,05,000 में दे रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ से नहीं ले लेंगे, ये आपका गलत है। पहले देखिए, प्रोडक्ट को समझिए, किस टाइप से क्या करना है, सारा चीज़ों को समझने के बाद तब वेरीफाई करेंगे। हो सकता है ये भी अच्छा हो सकता है ये भी अच्छा हो, तब देखेंगे। तो कैसे देखना है? सबसे पहला पॉइंट आता है रिव्यू।
जिस भी वेंडर को आप चूज करने वाले हैं उसका रिव्यू कैसा है। मार्केट में तो रिव्यू होगा, क्रिएटर्स माइंड को यदि आप चूज कर रहे हैं, क्रिएटर्स माइंड कंपनी को, तो इसका मार्केट में रिव्यू होगा, रिव्यू को चेक कीजिए। उसके बाद टीम को चेक कीजिए। टीम कहने का मतलब अभी हम लोग 100 से अधिक लोगों का टीम है और अलग अलग जगह पे अपना फिजिकल ऑफिस है जहां की आप विजिट कर सकते हैं। तो क्या है तीसरा नंबर में, किसी से भी लीजिए, इतना चीजों को देखिए तब जाके लीजिए। रिव्यू कैसा है, टीम कैसा है। अभी गांव में लड़का लोग समझ गया है डिजिटल बोर्ड के बारे में, जाके बेचना शुरू कर देता है। क्या उसको पता है मदरबोर्ड क्या आता है, मदरबोर्ड कौन सा कंपनी का है, ठीक है, या मदरबोर्ड खराब होगा तो कहाँ ठीक करवाना है। डिजिटल बोर्ड मान के चलिए मदरबोर्ड आपका खराब हो गया, एक कंपनी आपको 10 दिन तक सर्विस नहीं दे रहा है, कह रहा है आज बदलेंगे कल बदलेंगे। अब बताइए 10 दिन आपका क्लास यदि बंद हो जाता है, आपको पता है इतना बड़ा कंपटीशन, अभी इंडिया में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, 10 दिन आप क्लास बंद कर दीजिएगा तो आप कितना नीचे गिर जाइएगा। इसलिए कंपनी को चूज किया जाता है। अब मान के चलिए 2 लोग हैं कंपनी में, मात्र 2 लोग, अब आप चूज कर दिए, दोनों लोग शादी में चले गए, तो आपको सर्विस कौन देगा, आपका कॉल कौन उठाएगा। इसलिए एक ऐसे कंपनी को चूज कीजिए जिसके पास टीम हो। तो क्रिएटर्स माइंड कंपनी को आप चूज कीजिए, यहाँ पे 100 से अधिक लोगों का अपना टीम है। तीसरा पॉइंट आता है ऑफिस। कम से कम आप इतना महंगा प्रोडक्ट ले रहे हैं, एक बार आप जरूर पहले डेमो लीजिए। क्रिएटर्स माइंड कंपनी हो या अदर, डेमो लीजिएगा। फिजिकल भी ले सकते हैं या डायरेक्ट वर्चुअल डेमो, मतलब आप गूगल मीट पर या जूम पर, यहाँ पे भी आप डेमो ले सकते हैं। तो थर्ड ये पॉइंट आपको अपने ध्यान में रखना है, तब जाकर करवाना है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है एक्सपीरियंस। आप डिजिटल बोर्ड बेच रहे हैं, मात्र आपका बेचना 1 मंथ हुआ, आपसे लेने से कोई बेनिफिट्स नहीं। अब वो कह रहा है 5 साल गारंटी है, उसको पता है नहीं है जो 5 साल में कितना बार डिजिटल बोर्ड खराब होगा, वो तो कह दिया, बेच दिया। इसलिए ऐसे कंपनी से लीजिए जहां की अच्छा एक्सपीरियंस हो। तो हम लोग 2019 से इस मार्केट में काम कर रहे हैं टीचर्स के साथ, ग्राउंड लेवल पर जा करके, इसलिए हमें पता है ये जो है आपका डिजिटल बोर्ड की यदि बात की जाए या कोई भी इक्विपमेंट्स की बात की जाए, तो सबसे पहला होता है एक्सपीरियंस। तो हम लोग 2019 से कर रहे हैं और हजारों टीचर्स को डायरेक्टली, लाखों टीचर्स को इनडायरेक्टली हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं। तो हमें पता है किस टाइप से, किस हिसाब से कामों को करना है। तो आपको सबसे पहले किसी से भी लेते हैं तो ये 4 पॉइंट पर ध्यान देना है, जो 4 पॉइंट इसमें बताया गया है। रिव्यू देखिए कंपनी का, टीम देखिए कितना स्ट्रेंथ है, ऑफिस देखिए और एक्सपीरियंस देखिए कितना है उस टीम को, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट आता है कंपनी। सर कौन सा कंपनी का चूज करें, बहुत सारा कंपनी है, ठीक है, बहुत सारा सर मार्केट में कंपनी है, कोई कहता है ये ले लो, कोई कहता है वो ले लो, कोई कहता है इसको कर ले। कौन सा कंपनी को सर चूज करे, कौन सा कंपनी मेरे लिए बेस्ट होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें, कंपनी मार्केट में तो 100 है, कंपनी क्या है मार्केट में 100 से अधिक ही है, लेकिन जिसका हार्डवेयर क्वालिटी, जिसका क्या है हार्डवेयर क्वालिटी अच्छा है, जिसमें कि रैम रोम अच्छा है, क्या है रैम रोम अच्छा है, जो कि लेटेस्ट है, क्या है जिसका कि क्वालिटी क्वांटिटी सारा चीज अच्छा हो, जो कि लेटेस्ट हो प्रोडक्ट, ठीक है, इसका टच क्वालिटी जो है बेहतर हो, सारा चीज अच्छा से चले, ठीक है, उस प्रोडक्ट को हम लोग को चूज करना चाहिए। सर कैसे समझेंगे, देखिए ये जब तक आप फिजिकल विजिट नहीं कीजिएगा, जब तक कि एक अच्छे कंपनी, नोन कंपनी जो जानते हैं, जो आपके अगल बगल में लिए हैं लोग, उससे पूछिए, समझिए, आप डेमो लीजिए, फंक्शन को देखिए, आपका जरूरतमंद कौन सा फंक्शन है। अभी लोग एआई दिखा देता है, सर ये एआई वाला है, लोग भी कहता है, टीचर्स भी कहता है नहीं हमको यही दीजिए। पहले देखिए जरूरत का है कि नहीं चीज, जरूरत का होगा तब तो लीजिएगा ना, आप ले लीजिएगा, आपका वो जरूरत का है ही नहीं। तो इसलिए पहले देखिए, डेमो लीजिए, तब जाके लीजिए। मार्केट में जैसा कि बताए 100 कंपनी तो है, लेकिन 100 में से मात्र 10 कंपनी ही ऐसा है जिसको कि आपका प्रोडक्ट, मतलब आपको लेना चाहिए उसका प्रोडक्ट। 10 कंपनी कौन सा बेहतर है सर, इसके लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए, क्रिएटर्स माइंड टीम को आप कहीं से लीजिए, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कॉल करके जरूर क्रिएटर्स माइंड टीम को पूछिए, क्यों, क्योंकि एक्सपीरियंस टीम है और हम लोग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको सोचने में लगेगा नहीं ये हमारे लिए बेस्ट है या ये बेस्ट है। आपको दोनों बोर्ड का हम लोग प्रमाण आपके सामने में रख देंगे, जो इसको आप चूज कीजिएगा तो ये बेनिफिट्स होगा, इसको चूज कीजिएगा तो ये सब बेनिफिट्स होगा। इसलिए कॉल जरूर कीजिए क्रिएटर्स माइंड टीम को, तब जाके आप किसी से भी लीजिए, लेकिन एक बार कॉल आप जरूर कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपनी। देखिए थर्ड पॉइंट आता है साइज। अब देखिए साइज क्या है ना, साइज अभी डिपेंड करता है आपके ऊपर। यदि आप ऑफलाइन क्लास के लिए ले रहे हैं और 150 से 200 बच्चा है, तो आपके लिए 75 इंच सबसे बेस्ट होगा। 150 से 200 बच्चा कितना, 150 से
200 बच्चा तक है तो आपके लिए 75 इंच बेस्ट होगा। सर हम ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे, वो भी आप 75 इंच चूज कीजिए। मतलब ऑनलाइन पढ़ाना है, ऑफलाइन पढ़ाना है, दोनों साथ में पढ़ाना है, 75 इंच आपके लिए बेस्ट होगा। 86 इंच दूसरा आपका आता है। 86 इंच 86 इंच की यदि बात की जाए तो आपका यदि 200 से अधिक बच्चा ऑफलाइन में है या आप थोड़ा सा मोटे हैं, हेल्दी हैं, ठीक है, हेल्दी हैं, तो आप 86 इंच को यहाँ पे चूज कर सकते हैं यदि आपका 200 से अधिक स्टूडेंट है। अब देखिए 65 इंच एक आता है। 65 यदि आपके क्लासरूम में 40 से 60 बच्चा है, 40 to 60 स्टूडेंट यदि आपके क्लासरूम में है तो आप 65 इंच को चूज कर सकते हैं। या आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ाते हैं जिसमें कि उतना एक्सप्लेन करने की चीज़ें नहीं है, ठीक है, उसके लिए आप 65 इंच का चूज कर सकते हैं। आप स्कूल रन कर रहे हैं उसके लिए आप 65 इंच का डिजिटल बोर्ड को चूज कर सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से 3 साइज का मार्केट में डिजिटल बोर्ड अभी चल रहा है। आने का 55 इंच का भी आता है जो सबसे छोटा होता है, 98 इंच का भी आता है, 106 इंच का भी आता है। ये सब बहुत बड़ा हो जाता है जो कि सेमिनार हॉल वगैरह में यूज किया जाता है। तो हम लोग समझ गए इसके बारे में भी, साइज के बारे में। अब देखिए सर प्राइस कब था, आप घुमा घुमा के यहाँ पे लाए, नहीं घुमाया नहीं गया है। कोई भी चीज को जानने से पहले उसके इधर गिधर जितने चीजें हैं पहले उसको जानना पड़ता है। यदि हम लोग सीधे 10th क्लास का मैथ पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा, आउट ऑफ सिलेबस उसी को बोला जाता है। लेकिन यदि बच्चे 1 क्लास से 2 क्लास, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 में जाकर इस तरफ से 10th तक जाते हैं तो उसको आसान लगेगा। सेम एज इट इज प्राइस फैक्टर करता है कौन सा कंपनी का ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, जिसको वेंडर बोलते हैं, जिसमें कि 4 चीज देखना है। रिव्यू कैसा है उसका, कैसा एक्सपीरियंस है, टीम मेंबर्स कैसा है, ऑफिस कैसा है, इस टाइप से सारा चीज़ों को देखना, मतलब ऑफिस विजिबिलिटी, ये सारा चीज़ों को देख कर तब जाके आगे काम करना होता है। फिर साइज के बारे में हम लोग जाने, फिर कंपनी के बारे में जाने, 100 से अधिक कंपनी है तो इस टाइप से सारा चीज़ों को जानना पड़ता है। अब देखिए प्राइस आपका यदि बेसिक जानकारी ले हम लोग प्राइस का, लगभग क्या है ना, हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। इससे ज़्यादा होगा 5-10 हज़ार, 15 हज़ार तक, इससे कम होगा 5-6 हज़ार तक। तो 65 इंच की यदि बात की जाए तो 65 इंच 90 हज़ार, ये आपका लगभग हर एक कंपनी का अलग अलग होता है, 90 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है। दूसरा 75 इंच की यदि बात की जाए तो 75 इंच आपका शुरू हो जाता है लगभग 1,10,000 से। 86 इंच की यदि बात की जाए तो 86 इंच आपका शुरू हो जाता है लगभग, आपका समझिए 1,80,000 से 2 लाख में अच्छा मिलना शुरू हो जाता है, 1,80,000 से स्टार्ट हो जाता है। तो ये 3 तरह का डिजिटल बोर्ड मार्केट में अभी चल रहा है। प्राइस की यदि बात की जाए तो अपने जेब में आपको लगभग इतना रुपया लेके चलना पड़ेगा और एक अच्छे कंपनी को चूज कीजिए। आप क्रिएटर्स माइंड को भी चूज कर सकते हैं जिसका कि नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। हम लोग पेन इंडिया सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इंडिया के अलग अलग लोकेशन पे अपना ऑफिस है, वहाँ पे विजिट भी आप कर सकते हैं, या ऑनलाइन डेमो लेना चाहे तो ऑनलाइन डेमो भी ले सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके, जो स्क्रीन पे नंबर आपको शो हो रहा होगा। आशा करते हैं कि आपको बेहतरीन लगा होगा ये वीडियो। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप बेझिझक कॉल कीजिए और हमारे टीम से पूरी जानकारी लीजिए।